अस्सलामुअलैकुम। तशक्कुर टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खजर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के हवाले से, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको तारीख़ी पस मंज़र बता देते हैं। 9 मई 2023 जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से अवाम सड़कों पर निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अब यहाँ पर ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एहतजाज रिकॉर्ड करवाना या एहतजाज करना किसी भी शहरी का आईनी और कानूनी हक होता है, लेकिन पुरअमन और पुरतशद्दुद एहतजाज के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन होती है जिसे क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आपने और मैंने देखा कि किस तरीके से 9 मई को एहतजाज पुरअमन एहतजाज से पुरतशद्दुद एहतजाज में तब्दील हो गया। इस एहतजाज में कौमी और निजी इमलाक के साथ साथ फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। मुल्क भर में इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिससे आम सारिफ को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। 9 मई के वाक़यात के बाद एक एक करके PTI के जितने भी सियासतदान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम को ये कहा कि 9 मई के वाक़यात से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम इसकी मज़म्मत करते हैं और इसी के साथ ही आज से ही हम PTI और सियासत को खैराबाद कहते हैं। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात के बाद इस बात को बावर कराया गया कि उन तमाम मुज़ाहिरीन को पकड़कर फ़ौजी अदालतों में पेश किया जाए जो पुरतशद्दुद वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं। और फिर हमने देखा कि किस तरह से PTI 3 धड़ों में तकसीम हो गई, इमरान खान, जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक। तो आज हम आपको बताएंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के हवाले से। PTI के सियासतदान जैसे ही इमरान खान और PTI से लाताल्लुकी का इजहार करके चले गए, वैसे ही अगले दिन हमने देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही थी जिनमें कुछ सियासतदान को जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठा देखा जा सकता था। अवाम में चहमगुइयाँ शुरू हुई, मगर जैसे ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम अमल में आया और उन कायदीन की जानिब से पार्टी में शमूलियत के दावे किए गए तो अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। अवाम कहने लगे कि भाई इन्होंने इमरान खान और PTI को छोड़ा है, गद्दारी की है। और दूसरी जानिब कुछ लोग खुश भी थे कि वो अपने फेवरेट लीडर को वापस से सियासत के मैदान में काम करता हुआ देख सकेंगे। अब बात करते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम एक बहुत ही दिलावेज़ स्लोगन के साथ किया गया, तामीर, तरक्की और खुशहाली। पार्टी के दावतनामे को पाकिस्तान के झंडे की थीम दी गई, जिसमें जहांगीर तरीन साहब के ये कलिमात अवेज़ा थे कि भाई तामीर और तरक्की की राह में खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान के सफ़र में आपको तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं। अब यूँ शुरू हुआ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सफ़र और पहला जलसा मुनक़िद किया गया। पार्टी के पहले जलसे की थीम इमरान खान के नारे नया पाकिस्तान की थीम पर रखी गई। जलसागाह में जगह जगह नया पाकिस्तान हम बनाएंगे के अल्फाज आवेज़ा थे। पंडाल में पार्टी झंडे रखे गए और मकामी सहाफ़ियों के मुताबिक ख़वातीन के लिए जो जगह मुकर्रर की गई थी जलसागाह में, वो जगह कम पड़ गई थी, जिसके बाद उस जगह को मज़ीद आगे बढ़ाया गया। पार्टी के जलसे को जलसे के बजाय लीडर्स की जानिब से वर्कर कन्वेंशन का नाम दिया गया और यूं पार्टी का जलसा मुनक़िद हुआ। आपको बताते चलें कि जलसे से पार्टी के दीगर कायदीन ने खिताब किया तो किया, लेकिन बानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और पार्टी सदर अलीम खान साहब के खिताब को अवाम की ज़्यादा तवज्जो हासिल रही। सबसे पहले अलीम खान साहब ने खिताब करते हुए कहा कि मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो जलसागाह में पहुँचे। TV पर बैठकर बातें करना बहुत आसान है, यानी जो लोग हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं वो बातें कर रहे हैं, बातें करना बहुत आसान है, लेकिन हम बातें करने नहीं आए बल्कि हम काम करने आए हैं। अब क्योंकि ये पार्टी का पहला जलसा था तो उन्होंने पार्टी का मंशूर आवाम के सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इक़्तिदार मिला तो मजदूर की तनख्वाह कम से कम 50,000 करवाएंगे। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। किसानों के लिए रिलीफ प्लान्स बनाने का इरादा रखते हैं। ख़वातीन को रोज़गार फराहम किया जाएगा और गरीबों को आधी कीमत पर पेट्रोल दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान के साथ इसलिए गए थे कि नया पाकिस्तान बना सकें, लेकिन वो होता नज़र नहीं आया, मगर अब हमारे पास फूल प्रूफ प्लान मौजूद है, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। इमरान खान ने अवाम को नए पाकिस्तान के ख्वाब तो दिखाए, लेकिन बनाया करप्शन का पाकिस्तान। अब जिस लम्हे का इंतज़ार था वो लम्हा करीं करीं आया और जहांगीर तरीन साहब रोस्ट्रम पर तशरीफ़ लाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बानी ने कहा कि PTI इसलिए छोड़ी कि वो उनका मकसद था जो पूरा हो गया था, लेकिन हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ था। मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम पर एतमाद किया
हमने नए पाकिस्तान के सिर्फ नारे ही नहीं लगाए बल्कि हमारे पास होमवर्क भी प्रॉपर मौजूद है। अब इंतखाबी निशान शाहीन के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन लड़ने तो जा रही है, मगर यहाँ पर चंद सवालात हैं कि क्या जहांगीर तरीन साहब मजदूर की तनख्वाह कम से कम 50,000 करवा पाएंगे, ख़वातीन को रोज़गार दे पाएंगे, क्या वो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिजली मुफ्त फराहम कर पाएंगे, या गरीबों को आधी कीमत पर पेट्रोल देने का वादा धरा का धरा रह जाएगा। किसानों के लिए क्या प्लान से, ये तमाम तर चीज़ें तो वक्त ही बताएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी बाकी सियासतदानों की तरह आवाम को सिर्फ ख्वाब दिखा रहे हैं और इक़्तिदार में आने के बाद अपने तमाम तर वादे भूल जाएंगे, या फिर अवाम ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो इंतज़ार था कि जिसकी, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।